जय हिंद। फिर है प्रश्नावली 8.2 है ना, त्रिकोणमिति का है। अब इसका भी सवाल देखेंगे कितना आसान है और हल करेंगे, बहुत आसानी है सारा है। एक तरफ से आपको मैं 8.1 का मिल गया था, थोड़ा बहुत बता ही दिए थे हम आपको। अब खुद से आपका सब तो सवाल बन जाए, भारी भारी जितना हम सब बता ही दिए, सारा सवाल आपका कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये 8.2 है, उसको भी बताते हैं। 8.4 बता ही दिए, 8.3 बता देंगे, खत्म हो जाएगा। तब आ जाएंगे दूसरा टॉपिक पे। कहता निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए, है ना। निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। क्या है? sin 60 है, cos 30 इंटू है sin 30 cos 60, इसका प्लस है। अब दूसरा में है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, इसका मान ज्ञात करना है। ये कुछ नहीं है, सिंपल है। सॉल्व लिखना हम लोग नहीं बोलेंगे, है ना। सॉल्व लिखना नहीं बोलेंगे, है ना। sin 60 का मान कितना होता है आप लोग पढ़ेंगे। sin 60 चार्ट पढ़े ना। sin 0 डिग्री का मान 0 होता है। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। यहाँ गुणटू है तो गुना हो जाएगा। cos 30 का मान भी होता है क्या? √3/2 होता है, प्लस है। अब sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। sin 30 का मान कितना होता है? आप चार्ट याद कीजिए, 1/2। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। ये है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ है तो गुना कर देंगे, √3 गुना √3 करेंगे कितना होगा? 3 हो जाएगा। 2 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस 2 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4। 1 गुना करेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, है ना। 4 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना भाई? 4। यहाँ 4/4 करेंगे 4, 1 हो जाएगा। 1 गुना 3 करेंगे 3, सेम ही उतर जाएगा, हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 4/4, काट के कितना आएगा? 1 आंसर। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1, है ना। 4 4 गुना 1, 2 गुना 4 किया इतना हो गया। फिर 2 गुना 4 किया इतना, 1 गुना कितना प्लस हो गया। दोनों का एलसीएम ले लिया, इतना हो गया। फिर 4/4 1, 1 गुना 3 3 हो गया, फिर प्लस करके इसका आंसर कितना आ गया? 1। कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान है। फिर यहाँ पे है 2 tan स्क्वायर 45, 2 नंबर में, है ना। 2 नंबर में भी आसान है। 2 tan स्क्वायर 45 है। तो पहले एक बार सवाल हम लिख देते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब 2 tan स्क्वायर 45 है तो 2 हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 डिग्री, है ना। tan 45 का कितना मान होता है? 1 होता है, ठीक है। 1 तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। फिर प्लस है cos स्क्वायर 30। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। अब यहाँ बताएं हम आपको, बताएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस sin स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? √3/2। यहाँ बताएं आपको, √3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यह है 2 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा। प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 2 3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 3/4, कोई दिक्कत नहीं ना। क्योंकि √3 तो यहाँ लिखेंगे √3, 2 पावर है तो 2 बार 2 है तो 1 निकल दिया, कितना है? 3। फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस, है ना। √3 है, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी स्क्वायर भाई, क्या है? स्क्वायर है ना। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये जाएगा। हम क्या करेंगे? ऐसे ऐसे काट भी सकते, क्योंकि ये प्लस माइनस हम काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे भी हम लोग निकाल करके भी उतना ही आएगा, तो हम नॉर्मल काट ही देते हैं, है ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम निकाल करके 4, यहाँ क्या हो जाएगा? 8 प्लस 3 माइनस 3, है ना। 8 3 कितना हो जाएगा? 11। 11 माइनस 3/4 कितना गया? फिर 3 गया 8 बचेगा, 4 दूना 8। तो ऐसे भी क्या आ गया? 2। ऐसे भी हम लोग काट सकते थे, आ जाता 2 डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे भी आंसर क्या आता है? 2। तो घुमा के भी जाइएगा उतना ही होगा, ऐसे भी करके जाइएगा उस साइड, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा।